साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल। जनहित से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिससे आज लाखों लोग पीड़ित हैं। यहां तक कि मैं शहर की बात करूं तो उदयपुर शहर में भी आए दिन हमें कुछ ऐसे कॉल्स आते रहते हैं जहां लोग शिकार हो रहे हैं ब्लैकमेलिंग के। ब्लैकमेलिंग कई प्रकार की होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन के अनछुए पहलू जिन्हें वह समाज से, अपने रिश्तेदारों से और अपने मिलने वालों से छुपाना चाहता है, और वो नहीं चाहता है कि ऐसी बातें आम जनता के सामने आए। और ऐसी इन कमियों को, इन बातों को जब किसी ब्लैकमेलर के हाथ यह जानकारी मिल जाती है तो वह उसका नाजायज फायदा उठाने लग जाते हैं। हनी ट्रैप भी एक इसी का ही उदाहरण है। एक मुद्दा मुझे जो ध्यान में आ रहा है, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं कि हमारे उदयपुर संभाग के राजसमंद की एक युवती, जिसने कुछ गलतीवश अपनी किशोरावस्था के अंदर किसी युवक के साथ उसकी व्हाट्सएप चैट, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स, इन सभी को आधार बनाकर एक युवक ने उसकी क्लिपिंग तैयार की थी, और उस क्लिपिंग के आधार पर उसको आए दिन परेशान किया जा रहा था। जो युवती थी वह एक नामी परिवार की थी। नामी परिवार के होने के कारण अपनी इज्जत को, अपने परिवार की शोहरत को कहीं से भी किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसी कारण से वह ब्लैकमेल का शिकार होते रहे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब वह इस ब्लैकमेलिंग से थक चुके। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर क्या हो रास्ता कि हम इस चीज से बाहर निकल पाए। लेकिन एक ही भय उनके दिमाग को खाया जा रहा था, और वह यह था कि यदि हमने उसके विरुद्ध कोई पुलिस कार्रवाई की या पुलिस उसको अरेस्ट करे, उससे पहले कहीं ऐसा नहीं हो कि वह व्यक्ति हमारी व्हाट्सएप कॉल्स को, हमारी फोटो को, हमारी चैट्स को पब्लिक वायरल कर दे, ताकि उससे हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा है वह समाप्ति हो जाए। और ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहां इंसान आज की तारीख में प्रताड़ित है और परेशान हो रहा है। जब उस परिवार ने हमारे समक्ष इस बात को लेकर अपनी पूरी व्यथा स्पष्ट की और बताया कि हम इस प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं, ऐसी अवस्था में हम क्या करें कि हमें राहत मिले। मामला जब एक स्त्री की अस्मिता का था, एक नामी परिवार की प्रतिष्ठा खोने का था, तो वहां सर्वप्रथम मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहे, सामने वाले को यह मौका ही नहीं मिल पाएगा कि वह आपके फोटो का या किसी भी उस एविडेंस का जो उसने बना के रखे हुए हैं उनका दुरुपयोग कर पाएगा। इस मामले में हाईली रूप से सीनियर ऑफिसर से मुलाकात करके इस मामले में ऐसी कार्रवाई की गई कि लड़के को जिस हाल में जहां पर था वहां से अरेस्ट किया गया, उसका मोबाइल फोन जब्त किया गया, उसके डेस्कटॉप जब्त किए गए, और यहां तक कि उसके जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज थी उनको भी ब्लॉक किया गया, और वह परिवार चैन की सांस ले पाया। साथियों, ऐसी घटनाएं आज की तारीख में कई युवाओं के साथ हो रही है, कई युवतियों के साथ हो रही है, जो अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी शोहरत को बचाने के लिए ब्लैकमेलर के झांसे में फंसते जा रहे हैं। आजकल एक चीज आम हो गई है कि जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो, उनके लड़की के प्रोफाइल लगे हुए व्हाट्सएप के पिक होते हैं, और वह आपको हाई का मैसेज करते हैं और आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, और उन कन्वर्सेशन के दौरान आपकी ऐसी कन्वर्सेशन हो जाती है जिसमें आपको ब्लैकमेल किया जाता है। कल ही के दिन की चर्चा है कि मुझे गुजरात के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने ये बताया कि कुछ समय से मैं एक युवती से वार्तालाप कर रहा था, और वार्तालाप कुछ अतरंग भाषा के अंदर हो गई, और अभी की स्थिति यह है कि उनके द्वारा हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। केवल हनी ट्रैप
ही मामला नहीं है, ऐसे ढेरों मामले हैं जहां व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है और वह अपने जीवन भर की जमा पूंजी या खुद के पास 1 रुपया नहीं हो, उस पैसे मार्केट से भारी ब्याज दरों पर पैसा लाकर इन लोगों को देता है और उनकी मांगे पूरी करता है। एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग एक जघन्य अपराध है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता के अंदर गंभीर सजा के प्रावधान है और फिलहाल ये जो एक्ट हो रहे हैं ये टोटली आईटी एक्ट के अंतर्गत भी आ रहे हैं। इसीलिए न केवल उदयपुर संभाग अपितु जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि यदि आपके कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी सीडी, ऐसी पेन ड्राइव, ऐसे ऑडियो, ऐसे वीडियो या ऐसे व्हाट्सएप चैट किसी और व्यक्ति के पास है और वह आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप इस ब्लैकमेलिंग से पूरी तरह दूर रहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने पद का, अपने प्रभाव का गलत रूप से इस्तेमाल कर रहा है और आपको एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो मैं यहां पे बताऊं कि ऐसे मामलों में जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उसके प्राइवेसी के साथ जीने के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे मामले में हाई प्रोफाइल कार्रवाई की जा सकती है। आप पुलिस के उच्चाधिकारियों को नाम न ओपन होने की शर्त पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं एंड आफ्टर योर स्टेटमेंट ये बात मान के चलिए कि आप इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि उस व्यक्ति के कहां कहां, किस जगह, कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरीके से आपको उससे खतरा है। आपके नाम को गोपनीय रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है और ऐसे मामलों में उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो जब्त किए जाते हैं, उनके सिस्टम जब्त किए जाते हैं। आईटी एक्ट के साथ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही होती है। साथियों, अगर किसी ब्लैकमेलर के अगर एक बार आप शिकार हुए और उनकी अवांछित मांग को, उनकी इलीगल डिमांड को यदि आपने एक बार पूरा किया है तो यकीन मानिए पूरा जीवन इन ब्लैकमेलर्स की डिमांड पूरी करने में आपका वक्त गुजर जाएगा और आप जीवन में कभी भी उभर नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला क्या कर सकता है? आपको धमकी दे सकता है, आपकी उन चीजों को आउट करने की धमकी दे सकता है। कुछ आप भी उसके लिए प्लान करें, किसी अच्छे एडवोकेट से राय लें और उन एडवोकेट्स के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क करें मजबूत डॉक्यूमेंट के साथ। इस मामले से आप बाहर निकल जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कई बार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां व्यक्ति केवल अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन लोगों की डिमांड पूरी करता है, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है कि आपकी प्रतिष्ठा केवल आपके लिए ही नहीं, समाज के लिए भी आपकी प्रतिष्ठा मायना रखती है। यदि आपकी प्रतिष्ठा को कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाने की कार्य करता है तो उस मामले में आपकी दी हुई गोपनीय रिपोर्ट आपकी प्रतिष्ठा की क्षति होने से बचाएगी और सामने वाले के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वह कार्रवाई और भी जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके लिए एक उदाहरण बनेगी और वह ऐसी कार्रवाइयों से बाज आएंगे। साथियों, बात यही खत्म नहीं होती है, बात यही खत्म नहीं होती है। मैं आपसे इस YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब बात घर की बेटी की हो, जब बात महिला के सम्मान की हो, तो ऐसे मामले में कानून में कड़े प्रावधान किए गए जहां आपको किसी भी रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैं आपको कहूं, एक जानकारी जो विशेष रूप से मैं आपको देना चाहता हूं और वह है एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो। एक आम व्यक्ति यह जानता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा लिए गए रिश्वत के ऊपर ही कार्रवाई करता है। तो इस चीज के मैटर में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कोई पद या प्रभाव का व्यक्ति जो कि किसी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है और वह एक्टिविटीज से जुड़ा व्यक्ति यदि अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए
आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की बात करता है और ऐसा कोई एक्ट कारित करता है जिससे आपको क्षति पहुंच सकती है, आपको कुल मिला के रिश्वत की मांग की जा रही है, आपके मामले को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इलीगल डिमांड की जा रही है, तो वह एंटी करप्शन ब्यूरो भी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और उनकी कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। आपने देखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, बड़े से बड़े टॉप मोस्ट ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई की जाती है और इतनी पारदर्शिता के साथ क्लियर की जाती है कि व्यक्ति को उसका भान भी नहीं हो पाता है। YouTube वीडियो के इस चैनल के माध्यम से मैं हर व्यक्ति को यह सजेशन जरूर देना चाहूंगा, यदि आप भी ऐसे किसी मामले के शिकार हैं तो जनहित में आप हमारी राय जरूर ले सकते हैं और जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर हमारी बेबाक आवाज आपको जरूर सुनने मिलेगी। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और चाहूंगा कि इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें ताकि पब्लिक अवेयर हो सकता है आपका शेयर किसी बेटी के, किसी महिला के सम्मान को रक्षा करने में सहयोग प्रदान करे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।